नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब संबंधी जानकारी, और इसमें अभी स्त्री संबंधी बातों का विचार किया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने जातक की स्त्री के गुण दोष से संबंधित बातों का कुंडली के द्वारा हम कैसे आकलन करते हैं, कैसे विवेचन करते हैं, कैसे उसका अनुमान करते हैं, इससे संबंधित कुछ सूत्रों का हमने अध्ययन किया था। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और स्त्री के गुण दोष से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के बारे में हम जानते हैं। यदि सप्तम स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक की स्त्री दयालु स्वभाव की होती है, सुंदर और सुचरित्रवती होती है। यदि सप्तम स्थान पर पापक ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो वैसे जातक की स्त्री झगड़ालू और दुख देने वाली होती है। कहा जा रहा है सप्तम भाव पर यदि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो वैसे जातक की स्त्री सुंदर होती है, अच्छे चरित्र वाली होती है और दयालु स्वभाव की होती है। और इसी प्रकार यदि सप्तम भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसे जातक की स्त्री झगड़ालू होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति की और दुख देने वाली होती है, कष्ट प्रदान करने वाली होती है। अगला सूत्र है यदि लग्नाधिपति सप्तम स्थान में हो अथवा सप्तमाधिपति पंचम स्थान में स्थित हो तो जातक अपनी स्त्री के मतानुसार चलने वाला होता है। लग्न का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठा हो या सप्तम स्थान का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, इन दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति कुंडली में बन रही हो तो वैसा जातक अपनी पत्नी के मतानुसार चलने वाला होता है, अपनी पत्नी की आज्ञा का अनुयायी होता है। अर्थात वैसा जातक अपनी पत्नी के ग्रिप में रहता है, पत्नी के काबू में रहता है। अगला सूत्र है यदि लग्न में राहु अथवा केतु स्थित हो, लग्न में राहु या केतु बैठा हो तो वैसे जातक की पत्नी अपने स्वामी के वशीभूत रहती है। अगला सूत्र है यदि सप्तम शुभ ग्रह के साथ हो तो जातक को अच्छी स्त्री प्राप्त होती है। इस एक सूत्र में कई प्रकार के सूत्र सन्निहित हैं, बारी बारी से इनका हम अध्ययन करते हैं। कि सप्तम भाव का स्वामी यदि कुंडली में शुभ ग्रह के साथ स्थित बैठे हो तो जातक को अच्छी स्त्री प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि सप्तमेश उच्चस्थ हो, स्वगृही हो, अपने घर में बैठा हो या मित्र के घर में बैठा हो तो भी उसकी स्त्री सुशीला होती है। यदि सप्तमेश अथवा शुक्र पर बृहस्पति और बुध की दृष्टि पड़ रही हो, सप्तम भाव के स्वामी या शुक्र दोनों में से किसी पर बृहस्पति और बुध दोनों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की स्त्री पतिव्रता होती है तथा बृहस्पति के सप्तमस्थ रहने से भी स्त्री गुणवती होती है। यदि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हो तो भी जातक की स्त्री गुणवती होती है। यदि सप्तमेश केंद्र में बैठा हो, सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उसको कोई शुभ ग्रह देख रहा हो या शुभ राशिगत हो, शुभ राशि में सप्तमेश बैठा हो शुभ ग्रह की राशि में या शुभ नवांश में बैठा हो, शुभ ग्रह की राशि के नवांश में बैठा हो तो वैसे जातक की स्त्री पतिव्रता होती है। अगला सूत्र है यदि शुक्र उच्च राशिगत अथवा अच्छे नवांश में हो अथवा सप्तमेश बृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति की दृष्टि सप्तमेश पर पड़ती हो तो जातक की स्त्री पतिव्रता होती है तथा अपने पति से प्रेम करने वाली होती है। यदि कुंडली में शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित हो अर्थात शुक्र मीन राशि में स्थित हो या अच्छे नवांश में हो, शुभ ग्रह की राशि के नवांश में शुक्र बैठा हो या सप्तमेश बृहस्पति के साथ हो, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ बैठा हो या सप्तमेश पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, इनमें से कोई भी स्थिति बन रही हो तो
वैसे जब तक की पत्नी पतिव्रता होती है तथा अपने पति से प्रेम करने वाली होती है। अगला सूत्र है, यदि सप्तमे सूर्य हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो अथवा उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो अथवा वह सूर्य शुभ राशिगत अथवा शुभ नवांश में हो परंतु वह नवांशेष लग्नेश का मित्र हो तो ऐसे स्थान में जातक की स्त्री आज्ञाकारिणी तथा सेवा करने वाली होती है। पहला कंडीशन क्या है कि सप्तमेश सूर्य हो, अर्थात सप्तम भाव में सिंह राशि हो तो सप्तमेश सूर्य होगा। सप्तम भाव में सिंह राशि कब होगी? जब कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली होगी, लग्न में कुंभ राशि होगी। तो सप्तमेश सूर्य हो और सप्तमेश सूर्य के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो या वैसे सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या वैसा सूर्य सप्तमेश जो है वो शुभ राशि में बैठा हुआ हो, शुभ ग्रह की राशि में कुंडली में बैठा हो या कुंडली में शुभ ग्रह के नवांश में बैठा हो। यदि सूर्य मान लीजिए शुभ ग्रह के नवांश में बैठा हो तो सूत्र में कहा जा रहा है कि वह नवांश पति जो जिस नवांश में शुभ ग्रह के नवांश में सूर्य बैठा है वह नवांश पति लग्नेश का मित्र होना चाहिए, लग्न के स्वामी का मित्र होना चाहिए। तो इस कुंडली में लग्नेश कौन होगा? क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली में सिंह राशि सप्तम में होती है और सूर्य सप्तमेश होता है तो लग्नेश हुआ शनि। तो सूर्य जब जिस नवांश में शुभ ग्रह की राशि के नवांश से बैठा हो वह लग्नेश का मित्र होना चाहिए। तो शनि का मित्र कौन कौन होते हैं? बुध और शुक्र। तो या तो बुध की राशि मिथुन में या कन्या के नवांश में हो सूर्य या शुक्र की राशि वृष या तुला के नवांश में सूर्य का होना जरूरी है। तो इन सब स्थितियों के बनने से जातक की स्त्री आज्ञाकारिणी होती है तथा अपने पति की सेवा करने वाली होती है, सेवा परायण होती है। स्त्री के गुण दोष से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों के साथ हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।